मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। परेशानी जो है वो आपको इन्फॉर्म करके तो आएगी नहीं। अचानक से कोई मुसीबत या कोई परेशानी, कोई मुश्किल इंसान को दरपेश हो जाती है। तो उस वक्त अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है कि अचानक कोई बड़ी मुश्किल आ जाती है या आ जाए आपकी जिंदगी में, तो फिर आप सबसे बेहतर है कि फौरन ये अमल कर लें। ठीक है, आप आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको आप फौरन से पहले उसको बैठ जाएं। परेशानी की खबर आ गई, मुसीबत में फंस गए, कुछ भी हो, 3,000 बार उसी नशिस्त में आप बैठकर आयत करीमा पढ़ लें और उसके बाद आप 21 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने मसले के लिए दुआ करें। आप यकीन करें उसी दिन आपको रिलीफ मिलेगा उस परेशानी से, उस मुश्किल से, उस मुसीबत से। पूरे यकीन के साथ करें। और मजीद अगर ज्यादा हो तो 3 दिन तक या 5 दिन तक या 7 दिन तक इसको आप कर सकते हैं। तो ये अमल जो है आपको मुसीबतों से निकालता है, परेशानी से निकालता है। देखिए, एक मुसलमान का ईमान और अकीदा भी यही होना चाहिए कि जब आपको कोई मुश्किल दरपेश आ जाए, कोई मुसीबत अल्लाह की तरफ से, कोई परेशानी आ जाती है, आजमाइश हो जाती है, किसी इम्तिहान में आप आ जाते हैं, तो आपका आपका रिस्पॉन्ड उस पर क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि फौरी तरफ रुजू जो है वो अल्लाह की तरफ होना चाहिए, ना कि किसी गैर अल्लाह की तरफ, ना कि किसी बाबे या पीर की तरफ या किसी बुजुर्ग की तरफ। सिर्फ इल्म के लिए तो आप, रहनुमाई के लिए आप बात कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि चाहे वो मुश्किल माली हो, जिस्मानी हो, रूहानी हो, कोई भी परेशानी हो, स्टांस क्या होना चाहिए कि अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए। और अल्लाह को पुकारने की सबसे आपको बताया कि ये वो मुकद्दस आयत है कि जिसके पढ़ने से अल्लाह के पैगंबर को एक जो है वो मुसीबत से निजात मिली। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया। तो हम तक ये दुआ पहुंचने का मकसद ये था कि हम इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, और कभी भी मुश्किल आती है तो इन्हीं आयात और इन्हीं दुआओं के साथ जो है वो अल्लाह से रुजू किया जाए। और फिर आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी तो आपको पता है, फिर इसका तो अपना ही एक मकाम है। तो इसको भी जब आप 21 बार पढ़ते हैं, उसके बाद अल्लाह से जब दुआ करते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जरूर सुनते हैं और उस मुश्किल से इंसान निकलता है। लेकिन जब आप दर दर पे जाना शुरू करते हैं और लोगों की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो फिर अल्लाह पाक उस बंदे के, फिर वो तकलीफ जो है ना, वो जो आर्जी तौर पे अभी आई होती है, वो तवील हो जाती है। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कोई ऐसी परेशानी आए तो अल्लाह की तरफ रुजू करें और फौरन से अपना जो है वो आयत करीमा के अमल करें। ये एक मैंने अमल आपसे आज शेयर करना था फौरी मुश्किल के हल के लिए। और आपसे ये रिक्वेस्ट भी रहती है कि जनाब कोई अच्छा कुछ समझ में नहीं आता इस शॉर्ट टाइम की वीडियो के अंदर, तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके भी रहनुमाई ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। और शाम 6 से रात 10 बजे तक किसी मसले में फंसे हुए हैं, वो कई वज़ाइफ भी किए, बहुत सारे बड़े माहिरीन के बताए हुए, लेकिन नहीं हो रहा, तो आप उस मसले को अपने नाम के साथ कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह खुसूसी दुआओं में उसको शामिल करेंगे। और बाकी जो मेरे बहन भाई दूसरे मुल्कों से या इवन हमारी इस मुल्क से भी मेरे बात करते हैं, राब्ता करते हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट होती है कि जनाब टाइम ले लिया करें, कॉल का ज़्यादा आसानी हो जाती है बात करने में। उसका तरीका ये है कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज करें और ये रिक्वेस्ट कर दें कि जनाब कॉल करनी है, कोई टाइम बता दें। ये सबसे आसान और बेहतर तरीका होता है। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।